बाकी एक खुशी वाली बात भी है दोस्तों, अपना जो नाम है दोस्तों वो भी अखबार में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपको राइट बात हाँ, दादी लोग आए थे मुझे स्पेशल बधाई देने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यानी बिरोखाल ब्लॉक के सबसे युवा प्रधान राहुल रावत बराबर वोट होने के बाद भी जीत गए हैं। थैंक यू आपका। मेरा बेटा प्रधान बन के देखो इतना दयालु हो गया मेरे लिए। आता और कुछ ना मतलब कुछ खपेल खुपेल दो या कुछ मतलब कुछ करोगे आप? तबीयत ने दोस्तों बड़े बुरे हाल कर दिए हैं। शाम के ठीक 5 बजने वाले हैं, अब जाके अपनी वीडियो की शुरुआत हो रही है। अपने गांव के लोंडों की भी तैयारी हो रही है दोस्तों वॉलीबॉल वगैरह खेलने की। तो ये जाएंगे सभी गोड़ा में और बॉल फेंक दी उन्होंने नीचे। अब बेटा लेके आओ जाओ। बाकी सुबह से ही हालत ख़राब हो रही थी दोस्तों, तो दवाई वगैरह खाई और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया, तब जाके अब थोड़ा सा रिलैक्स है, बट इतना भी नहीं है। अभी मैं निकल रहा हूँ सैतुखाल, वहाँ से पहले डॉक्टर में दिखाऊंगा, वहाँ से दवाई लाऊंगा, क्योंकि अगर लापरवाही करूंगा तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। बाकी सुबह से ही दोस्तों तगड़ी वाली धूप थी और अब जाके हल्के फुल्के बादल जो है वो लगना शुरू हो गए हैं। बाकी चलो अब मौसम जो है वो हो गया है ठंडा ठंडा। इसी ठंडे मौसम के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब वीडियो तो दोस्तों मैंने सुबह से बनाई नहीं, बट अब जाके बन रही है। दादी लोग आए थे मुझे स्पेशल बधाई देने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार आशीर्वाद देते रहे, है ना। चलो अब तो विदाई होनी है ना। लोग मिलते हैं तब। ओके, ख्याल रखना अपना। बिल्कुल। हाँ। और ये हमारी बुआ जी है। चलो बुआ जी तब बाय बाय। कैसा लगा हमारा घर? बढ़िया लगा ना। चलो बढ़िया ही लगना चाहिए। चलो ठीक है तब बाय बाय। चलो तब ध्यान से जाना। बाय बाय। आज आपको दलमोटा जाना है ना? दलमोटा जाएंगे आज। बाय बाय। ओ पक्का पक्का। चलो फिलहाल दोस्तों अब मैं भी निकल रहा हूँ डॉक्टर में, दवाई वगैरह लेके आते हैं। बाकी जो दादी है दोस्तों वो है बिरगड़ा से, बाकी जो बुआ क्या है दोस्तों वो है अरकंडई से, यानी उनका ससुराल है अरकंडई में और वो ऐसे बिरगड़ा से ही है, यानी दादी की लड़की है। बाकी मेरी बाइक की भी कंडीशन ख़राब है दोस्तों, हौले हौले चलना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं यार, मजबूरी ऐसी है, क्योंकि हैंडल जो है पूरा टेढ़ा है, तो आराम आराम से चलेंगे, नहीं तो खुद का ही गिरने का खतरा है। बाकी मेरे साथ सुमित भाई हैं, सुमित भाई राइड करेंगे और हैंडल टेढ़ा है तो सुमित भाई थोड़ा सा कंट्रोल में, नहीं तो दोनों की मंदिर जरूर बनेगी। ठीक है। हाँ, बहुत माँ कसम गाड़ी की कंडीशन दोस्तों इतनी गंदी हो रही है ना, गाड़ी एक तरफ सीधी जा ही नहीं रही, तो मतलब जो ट्रेन होगा वही चला सकता है। चलो भाई अभी फिलहाल दोस्तों सैतुखाल मार्केट में पहुंच गए हैं और सभी मिल रहे हैं, तो बधाइयाँ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और ये है दोस्तों अपना सैतुखाल मार्केट। एक दो दुकानें जो हैं दोस्तों देखो यहाँ पे हैं और ऊपर है मंदिर, यानी माता का मंदिर। बाकी एक दो दुकानें इस साइड को हैं और एक दो दुकानें इस साइड को हैं। बस इतना सा ही मार्केट है, छोटा सा मार्केट है। बाकी डॉक्टर साहब को दोस्तों मैंने दिखा दिया है, उन्होंने एक पूरा प्रॉपर डोज जो है वो बना दिया है, तो दवाई वगैरह ले ली है। 7 बजे का टाइम हो गया है दोस्तों, बिल्कुल अंधेरा भी बस होने वाला है। और जब भी मार्केट की तरफ जाओ ना तो टाइम लग ही जाता है। तो बहुत सारे लोग मिल गए थे, तो बातचीत वगैरह के चक्कर में टाइम वहीं पूरा बीत गया। और अब मौसम भी देखो बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो गया है, बारिश के फुल चांस बन रहे हैं, क्योंकि काले काले बादल जो है वो चारों तरफ देखो आने लग गए हैं। अभी दोस्तों घर पे भी आ गया हूँ और बुखार जो था लगभग उतर ही गया था, बट अब फिर से ना बुखार आना शुरू हो रहा है। सर दर्द हो रहा है, मतलब सर में चढ़क के बोलते हैं ना जिसको, वो जा रहे हैं। माँ कर रही है अब मेरा घरेलू उपचार ऐसा
दाग उतारने वाला उपचार। चाय की चुस्कियाँ ली जा रही है और पहाड़ का सबसे नॉर्मल दाग उतारने का तरीका, बीड़ी का कागज सुंघाओ। तो बस वही तरीका जो है दोस्तों बस अब अपनाने जाने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में बताना किस किस के घर पे ऐसे तरीके जो है आजमाए जाते हैं। ये दाग है या नाटक है? किस पे? मेरे पे? मुझे क्या पता हो, तुम भी बोल रहे हो तो उस पे दाग है, मैंने तो बोला नहीं। क्यों बोल रहा है कि किसको वो करके? तो कर लो, क्या पता कुछ भी हो सकता है ना, कर लो एक बार ट्राई। सर दर्द हो रहा है, बहुत चढ़ के जा रहे हैं। बाकी शीतल से ही मिली है दोस्तों, शीतल ने भी बढ़िया से रात की खाने की तैयारियां कर दी हैं। आज जो सब्जी बनने वाली है वो बनने वाली है लौकी। तो शीतल ने बढ़िया से देखो अभी लौकी जो है वो काट दी है। दोस्तों अभी हमारे प्रधान जी पूरी तरह से प्रधान बने भी नहीं हैं और उनको नज़र लग गई है। तो मम्मी अभी नज़र उतार रही है बीड़ी के कागज़ से। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा तरीका है बीड़ी का कागज? बोलते हैं दोस्तों पर बीड़ी के कागज जब सूंघोगे तो उसके बाद जो है वो नजर उतर जाती है। बट मेरे तो दोनों नाक बंद है, मैं सूंघूंगा कैसे? जुकाम से तो मेरे दोनों नाक बंद हो रखे हैं। मुंह के रास्ते जैसे सांस लेते हैं, मुंह के रास्ते। हाँ, मुंह के रास्ते ही सूंघना पड़ेगा। हाँ, गले में खराश हो जाएगी। पहले ही खराश है। एक बार और दिक्कत हो जाएगी फिर। दोनों नाक बड़े बंद हो रखे हैं, दोनों नाक जो है वो बंद हो रखे हैं सीट से। हाँ, तो यहाँ देखो मम्मी अभी बीड़ी का कागज जलाएगी और फिर भाई को सुंगाएगी। खतरनाक तरीके हैं। मेरे पास भी है एक तरीका, मेरी दादी ने सिखाया था वो मेरे को। हाँ, बत्ती वाला, वो बढ़िया है। वो तरीका अच्छा है। वो अच्छा है, उसमें पता चल जाता है कि दाग लगा है कि नहीं। जमा लियो क्या? दाग नहीं लगा होगा, बुखार आ रखा है। कोई बात नहीं, उपाय है तो उपाय है। उसमें पता चल जाता है। खर्च छोड़ भी जो दादी ने सिखाया है उसमें पता चल जाता है कि दाग है या नहीं है। वो बत्ती बोल देती है। हाँ चलो, वो असली तरीका है। कब? चलो फिलहाल दोस्तों एक उपचार तो हो गया है और अब जो दूसरा उपचार है वो शीतल करेगी, बट अभी कर नहीं रही है। फिलहाल रोटियां बनाने की तैयारी हो गई है शीतल की। और जीत की मिठाई भी खा जाओ दोस्तों, लास्ट 3 लड्डू ही बचे हैं तो जल्दी जल्दी आओ। हैं लास्ट 3 लड्डू हैं, बाकी तो हमने खा लिए। तुमने खाया लड्डू? जीत का लड्डू? एक भी नहीं चाहिए। आयुष सब खा जाता है दोस्तों। मिल भी नहीं खाया। दिल भी नहीं खाया। आई डोंट लाइक। जेठा का मुझसे का जेठा का यू ले आता नहीं यू। हाँ आयु में बड़ भी देखो। ओहो यस जब सड़को माँ कुछ पता नहीं है क्या क्या बोलना था, मैं याद ही नहीं हूँ। मैं तो अल्जाइमर है। अल्जाइमर है मैं तो। क्यों? भूलने की बीमारी। कुछ ना कुछ भूलने की बीमारी मेरी उम्र की हो गई क्या? मैं भी तो भूल जाती हूँ। मेरी मम्मी भी भूल जाती है। तो अल्जाइमर हो गया ना, तब वो क्रिस कपूर आएगा। ये भी हो गई दोस्तों सैयारा वाली। हाँ, ये भी छपरी है दोस्तों। छपरी नहीं है, वो लोग बनाते हैं यार। मूवी तो अच्छी है, ठीक है, बढ़िया है, मस्त है। मूवी बढ़िया है पर तुमने बात कर दिया छपरी वाली क्या छपरी वाली? कि वो आएगा क्रिस कपूर आएगा। हाँ। होगा कोई क्रिस कपूर। वही दोस्तों, ये सैयारा मूवी का जो छपरीपन है दोस्तों, क्या बोले यार, क्या ही बोल सकते हैं। हालत दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, फटाफट से दवाई खाते हैं। ये वाली तो देखो मैंने खा ली है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इतनी सारी दवाइयाँ हैं दोस्तों, फटाफट से जो है खाते हैं। इसको मैंने खा ली, अब एक ये खानी है और एक ये खानी है और इसको बोला आधे घंटे बाद। ये है दोस्तों अगला दिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे ही आज सुबह उठे और बाहर के नज़ारे देखने को क्या मिल रहे हैं कि झमाझम बारिश चल रही है दोस्तों। और कल रात से ये बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। लगभग रात के ठीक 4 बजे से हल्की फुल्की बूंदाबांदी गिरना शुरू हो गई थी और अब जो बारिश है वो नॉन स्टॉप जो है वो लगी हुई है। और इस तबीयत ने भी दोस्तों इतना खतरनाक तोड़ दिया है ना कि क्या ही बोले। कल रात के 4 बजे तक मैं फिर नहीं सो पाया, परसों भी 4 बजे तक नहीं सो पाया था। तो कल जब मैं दवाई लेने गया था तो वहाँ पे डॉक्टर साहब को मैंने यही चीज़ बताई कि बुखार ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है रात के 4-4, 5-5 बजे तक। तो उन्होंने मुझे बुखार की दवाइयों के साथ साथ दोस्तों मुझे एक दवाई दी थी जो कि नींद की दवाई थी। उन्होंने मेरे को बोला भी था या तो आधा खाना, पूरा भी खा सकता है वैसे, और मैंने वो खाई, फिर भी मुझे दोस्तों नींद बिल्कुल नहीं आई। और रात को इतना तगड़ा बुखार था, ये टी शर्ट वगैरह जो भी मैंने पहनी थी ना वो बहुत गीली हो गई थी, मतलब पूरा पसीना पसीना हो गया था। आरी दोस्तों ज़्यादा था और जुकाम बहुत कम थी। तो कल भी मैं रात के 4 बजे ही सोया और अब जाके मैं 10:30 बजे उठ रहा हूँ। 11 बजने वाले हैं दोस्तों। वीडियो भी मेरे पास है नहीं तो वीडियो भी बनानी है। कल कर नहीं पाया वीडियो का काम क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी।
बाकी चलो दोस्तों फटाफट से नाश्ता वगैरह करते हैं, क्योंकि 3 टाइम की दवाइयाँ हैं वो भी खानी है और उसका टाइम भी जो है वो निकल रहा है। तो फटाफट नाश्ता वगैरह करते हैं। और नाश्ते में भी जो है दोस्तों वो है भिंडी की सब्जी, साथ साथ में रोटियां हैं और अपनी चाय है। बाकी किस किस को भिंडी की सब्जी पसंद है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मुझे इतनी तो नहीं पसंद है, बट अब मैं सारी चीज़ें खा लेता हूँ। पहले नहीं खाता था बिल्कुल भी भिंडी, शिमला मिर्च, बैंगन, और अब सभी चीज़ें खा लेता हूँ। बट किस किस को भिंडी पसंद है कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। और अभी मुझे जल्दी है दोस्तों, क्योंकि मुझे जल्दी से दवाई खानी है, टाइम निकल गया दवाई का। और उसी के चक्कर में जो है चाय जो है वो मैंने रख दी है कटोरी में, क्योंकि चाय हो रही है गर्म। तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताना ऐसे चाय किस किस ने पी है। बचपन में मैं ऐसी चाय पीता था और ऐसा आज मैं बहुत टाइम बात कर रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस ने ये काम कर रखे हैं। भाई साहब पुरानी यादें जो है वो ज़रूर ताज़ा हो गई आज, क्योंकि जल्दी दवाई खानी है, टाइम निकल रहा है। तो मैंने बोला भाई साहब इतनी गर्म चाय कब तक ठंडी करो। चलो भाई नाश्ता वगैरह भी जो है दोस्तों मस्त करके हो गया है, फटाफट से दवाई खाते हैं। दवाइयाँ भी ये है दोस्तों 3-3 4-4 दवाइयाँ जो है वो खानी पड़ रही हैं। और इसी तबीयत के कारण दोस्तों ब्लॉग वगैरह जो है वो भी नहीं बन पा रहे हैं, टाइम से अपलोड भी नहीं हो रहे हैं, ना बन पा रहे हैं। सुबह उठ रहा हूँ फिर ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब जाके ब्लॉग बड़ी मुश्किल से बना पा रहा हूँ। आप सभी लोग अपना प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें। जैसे ही तबीयत ठीक होती है और वैसे आप सभी के लिए धमाकेदार ब्लॉग बनाएंगे। अभी तो घर के ही चल रहे हैं बिल्कुल। आई होप आपको सही लग रहे हो, क्योंकि तबीयत ही इतनी ख़राब है कि कहीं जाना हो नहीं पा रहा। बट अपना प्यार सपोर्ट देते रहें। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए पहुँच जाए। बाकी आज की ये जो गर्मा गर्म चाय है दोस्तों मैंने ही बनाई है, और मैं बहुत कम चाय बनाता हूँ। तो आज माँ को पिलाते हैं चाय और पूछते हैं कैसे बनी हुई है। मेरी माँ बेचारी भी दोस्तों लगी रहती है काम काज पे, तो माँ को गर्मा गर्म चाय पिलाएंगे आज अपने हाथों से। ये लो, बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट करके बताना कैसी बनी हुई है। भाई क्या तेरा जुकाम बुखार मेरे को तो नहीं आएगा चाय? नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कौन सा, ऐसा थोड़ी है वो। ऐसा नहीं है। इसी से तो आता है। आ भी सकता है। वो तुम अपने रिस्क पे पी रहे हो तो पियो अपने रिस्क पे। मैंने पी लिया, खा लिया। हाँ रोटी सब्जी, हाँ एक आनंद लो। थैंक यू आपका। मेरा बेटा प्रधान बन के देखो इतना दयालु हो गया मेरे लिए। आज पहली बार चाय बना के दे रहा है। शीतल भी लगी है दोस्तों थोड़ा सा एडिटिंग के काम पे। रात को नहीं निपटा होगा तो अब जो निपटाया जा रहा है। रात को निपटा था पर एक्सपोर्ट नहीं किया था, अपलोड नहीं किया था, और भी तो होते हैं काम बहुत। हाँ बहुत सारे एडिटिंग के बाद बहुत काम होते हैं, एडिटिंग के बाद भी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। चलो लगे रहो लगे रहो। भाई मैं तो ये बोल रही हूँ, ये जो दया मेरे पे हो रही है ये सारे गांव पे करना तुम। बिल्कुल। सारे गांव पे नहीं, सारी ग्राम सभा, सारी ग्राम सभा पे मतलब। हाँ जिसने भी तुम्हें जिताया है। हाँ। अब जिसने नहीं भी जिताया उस पर भी करनी है, करनी पड़ेगी। हाँ तो वो तो करना ही है। बिल्कुल। आज मैंने चाय बनाई ना, तो सारा दूध जो दे रखा था वो डाल दिया? नहीं थोड़ा सा डाला मैंने, क्योंकि बहुत कम बनाई ना। एक गिलास चाप पानी डाला और आधा गिलास दूध डाला। वो दूध मैंने मांग के ला रखा है। हाँ हाँ, गाय तो छूट गई दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं। बाकी बारिश जो है दोस्तों अभी भी काफ़ी ठीक ठाक यानी तेज़ लगी हुई है। और यहाँ देखो हमारा पतीला जो है वो भी बजना शुरू हो गया है। तो ऊपर छत से पानी आता है दोस्तों, और यहाँ पे देखो गड्ढे हो जाते हैं। तो ये जितने भी गड्ढे हैं वो पानी के ही चक्कर में हो रखे हैं। तो यहाँ पे हमें पतीला वगैरह लगाने पड़ता है। बट वही है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो उसका फोर्स यहाँ तक बढ़ जाता है, और जब कम होती है तो पीछे पीछे पीछे। तो देखना पड़ता है बार बार कि कितना फोर्स कहाँ तक आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपन के बाद तबीयत तो खराब हुई, बहुत तेज बुखार है। स्पेशल पर कम बजे दिन कड़े होगी। अच्छा अच्छा धन्यवाद। दिल पोड़ गई तुम्हारी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर ऐसे काम करने पड़ते हैं दोस्तों बार बार, उसको बिल्कुल सटीक जगह पे लगाना पड़ता है। टेलर मास्टर कैसी हो रही है चाय, चलो यही बता दो। ऑल गुड सच में? अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अब बारिश भी जो है दोस्तों काफ़ी कम हो गई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। और कोहरे ने भी अपने पाँव जो है चारों तरफ पसार लिए हैं। कोहरे की जो चादर है देखो चारों तरफ लग गई है। ताऊ जी ने भी देखा दोस्तों कि जैसे थोड़ी सी बारिश कम हुई चले गए हैं पंद्रह पानी लेने के लिए। ताऊ जी हेलो, अरे गुड मॉर्निंग मिल बोले।
गुड मॉर्निंग। पानी के लिए? अच्छा लाओ लाओ, जाओ जाओ। बट अब बारिश जो है दोस्तों तेज हो गई है, ताऊ जी छाता लेके भी नहीं गए। बाकी एक खुशी वाली बात भी है दोस्तों, अपना जो नाम है दोस्तों वो भी अखबार में आ गया है। यानी बिरोखाल ब्लॉक के सबसे युवा प्रधान राहुल रावत बराबर वोट होने के बाद भी जीत गए हैं। तो ये वाली खबर जो है वो आ रखी है, इसको आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अरे पापा जी ने लड़ाई कर दी घर पे, पर तुम खाना नहीं बना रहे बल। क्या हुआ भैया, क्यों गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है तुम्हारा? हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी अपना अपना काम गिना रहे हैं दोस्तों, क्या ही हो सकता है। ये जो हल्की सी बहस है दोस्तों ये चल रही है खाना बनाने के चक्कर में, क्योंकि 12 बजने वाले हैं और खाना किसी ने नहीं रखा है। पापा जी बोल रहे हैं बोल, जब मैं बाहर गया था तो बोल तुमने रखा क्यों नहीं? भाई नहीं बनाओ, मैं काम लगी हूँ। हाँ माँ भी अपने काम पे लगी है, ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं। ये इधर जो बरखा लगी इधर जो मेरे काम से। हाँ और एक बार बीच वालता है भी अटक जान में घास। सही बात है, बाहर बारिश चल रही है इसीलिए माँ सिलाई के काम पे लगी है। अगर मैं खाना बनाने पर दूँ तो ये रुक जाओ। सही बात है, बिल्कुल राइट बात है। तुमने किला वो नहीं, हाँ तुमने तो गुस्सा था। हाँ तब तो फिर गुस्से में आप क्या कर सकते हो जरा बताना। कि कारण मेरे गुस्सा मां ये खुनेगा वो खुनान पड़ी द्वारा वो कर गुस्सा। अच्छा बात के कारण है आता और कुछ ना मतलब कुछ खपील खुपील दो या कुछ मतलब कुछ करोगे आप? खपील के मैं सकूं। अच्छा ये नहीं करी मन। मैंने सोचा यार तुम मतलब कुछ खचील कुछ करो अपनी तरफ से, मुक्के उक्के चला दो कुछ है। ना भाई इन भी नहीं है। अच्छा और एक बात हमेशा से है दोस्तों, टेलर का घर ऐसे ही क्यों बना रहता है? ये पीछे ऐसी 10 कट्टे रखे हैं, पता नहीं क्या क्या 10 कट्टे रखे हैं, 10 कट्टों में 10 प्रकार के सूट होंगे। कपड़े हैं उसमें। अच्छा हाँ टेलर टेलर का घर ऐसे रहता है, चक्कर कबारा में चक्कर चाल में। तुम प्रधान बन गए हो, ठीक है। अब तुम एक रूम बनाओ टेलर के लिए भी और अपने प्रधान के काम के लिए भी। दोनों के दोनों यहाँ से लापता, ऊपर कहीं और जगह में। और ये यहाँ ऐसे हल्ला करते रहेंगे, बाप भी और बेटी भी। बाप बेटी बिल्कुल बिल्कुल। और हम कहीं अलग कमरे में, तू अपना काम कर प्रधान का और मैं अपनी सिलाई। हाँ छोड़ देते हैं इनको। जुगड़ जला रहे हैं हमारे। बाकी आप ये बताओ आपको कैसा लग रहा है बिरोखाल ब्लॉक के सबसे युवा प्रधान की माता श्रीमती राधा देवी, कैसा लग रहा है? असलो है सच में काम कर नाम कर। अच्छा मतलब जब तो काम नहीं करो तब तक अभी तो प्रधानी हुई थी, अभी क्या बोलूं जब काम करके दिखेली नाम उठेली है तब अच्छा लगलू, तब बोल रहा है मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब अभी कुछ अच्छा नहीं लगा। लोग बोल रहे हैं कई रिपोर्टर न्यूज वाले बोल रहे हैं कि युवा प्रधान, युवा पंचायत, जिला पंचायत, युवा क्षेत्र पंचायत, क्या बल इनके लिए बल इस राजनीति में इनका भविष्य सही है या बेकार है? हाँ, वो तो समय बताएगा, है ना। तो वो तो समय के गर्भ में छुपा है दोस्तों। वो बोल रहे हैं कि क्यों बल ये राजनीति में गए, अभी इनका जो भविष्य का बीए पढ़े हैं, एमए पढ़े हैं, इन्होंने बल अपने करियर की नहीं सोची है ना, राजनीति में चले गए। तो करियर क्या राजनीति में करियर नहीं है क्या? राजनीति में वो तो मुझे नहीं पता, बट ये है दोस्तों कि आप देख रहे हो हमारे शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है। एसएससी की जो परीक्षा है उसमें आप देख रहे हो आजकल क्या चल रहा है। युवाओं को कोई नौकरियां तो मिल नहीं रही, कुछ हो नहीं रहा। अब युवा जो भी इलेक्शन में खड़े हो रखे हैं ना दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है बेरोजगारी। जब युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या होगा? बोल रहे हैं कि युवाओं को दोस्तों नौकरियां ही नहीं मिल रही है। कहीं लोग ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, कोई एमए करके बैठा है,
किसी ने दोस्तों बीएड कर रखा है और नौकरियां ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए वो आगे ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि मैं बिरोखाल ब्लॉक का सबसे युवा प्रधान हूँ। तो मैं बिरोखाल ब्लॉक का युवा प्रधान नहीं हूँ। मुझसे भी एक युवा है, कटोटिया गाँव के दोस्तों संगीता जी हैं, वो 21 वर्ष की हैं और वो प्रधान बन गए हैं सबसे युवा हमारे पूरे बिरोखाल ब्लॉक की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं संगीता को और उनके घर वालों को, उनके परिवार को। बाकी वो हाईलाइट नहीं हो पाई क्योंकि शुरू से ही मैं जितने भी चैनल थे, इंटरव्यू वगैरह चल रहे थे, साथ साथ में महपाल पटवाल जी जो कि पूरे क्षेत्र की खबरें देते हैं, तो उनके चैनल पे भी आ गया था और मैं हाईलाइट था, मैं सारी चीज़ें बोल रहा था। और संगीता जी जो थी वो हाईलाइट नहीं थी, तो इसीलिए किसी को पता नहीं चला और सभी को लगा कि राहुल रावत जो है वो बिरोखाल ब्लॉक के सबसे युवा प्रधान है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे भी युवा एक है और दूसरे नंबर पे मैं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरे नंबर पे मैं हूँ। वो उसमें चलेगा। हाँ, इसमें ये भी जब बात वो है बेरोजगार हैं तभी तो वो उसमें जा रहे हैं राजनीति में, क्योंकि कुछ ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। अब ऑप्शन इन लोगों को, हम लोगों को ही सुधारना है। अब मैं तो बोल रहा हूँ दोस्तों, कल एसएससी की जो तैयारी कराते हैं उन टीचरों के इंटरव्यू देखे और उन्होंने भी उसमें एक ही चीज़ बोली, जब एक अनपढ़ व्यक्ति नेता बन सकता है इस देश में तो एक पढ़ा लिखा टीचर भी नेता बन सकता है। तो मैं तो चाहूँगा कि ऐसे लोग बने नेता जो इस देश के लिए कुछ करे। हमारा शिक्षा विभाग एकदम चौपट हो गया है, हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है वो एकदम चौपट है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ दोस्तों, हम लोगों को अब एकजुट होना पड़ेगा। इन नेताओं के खिलाफ भी, सबके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। यातायात साधन भी तो चौपाटी है। हाँ, जो हमारे यहाँ से बिरोखाल वहाँ से रोड, और गरीब लोग हैं, हम ये टेलर ये कपड़े सिल रहे हैं, 200 रुपये सूट में कमाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो भी आवाज उठाता ना उसकी आवाज हमेशा दबा दी जाती है। कितने टीचरों पे लाठी चार्ज हुई है, कितने स्टूडेंटों पे लाठी चार्ज हुई है, वो क्यों हुई है? वोट मांगते टाइम दोस्तों ये ईवीएम मशीन को हर 10 किलोमीटर पे पोलिंग बूथ बना देते हैं। एसएससी के पेपर होते हैं या किसी और चीज के पेपर होते हैं तब ये सेंटर डालते हैं 900 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर। और जब भी वहाँ बच्चे पहुँच जाते हैं तो पहुँचने के बाद भी या तो सिस्टम खराब, या तो कभी परीक्षा ही नहीं होगी, या तो पेपर हैक, या तो पेपर लीक, या तो सर्वर डाउन हो जाएंगे। ऐसी कुछ बहुत खबरें आप देख रहे होंगे, तो वैसे ही मैं भी देख रहा हूँ। तो हमें इन चीज़ों के बारे में आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये तो फिर हो गया इस देश का, कुछ नहीं हो सकता। और उत्तराखंड की तो सबसे ज़्यादा व्यवस्था खराब है दोस्तों, शिक्षा में और स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य में एम्बुलेंसों की हालत वो रहती है कि मैं बता नहीं सकता, मिलती नहीं है। अब मेरी माँ को स्वास्थ्य विभाग से है, मेरी माँ को पता है, मिलती नहीं। हम लोग आवाज़ उठाएंगे ना, हम लोगों की आवाज़ जरूर दबा दी जाएगी, बट हम दबने वालों में से नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगे ना तो वो नहीं दबने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास पाने के लिए सब है, खोने के लिए कुछ नहीं है। बता रहा हूँ दोस्तों, ग्राम सभा की बहुत छोटी मोटी बातें हैं, पंचायत घर बनाना और ये वित्त का पैसा लाना, ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। हम बड़े पैमाने पे काम करेंगे, जितने भी प्रधान हैं सबको एकत्रित करेंगे, जितने भी क्षेत्र पंचायत है सबको एकत्रित करेंगे और बड़े लेवल पे काम करेंगे। हॉस्पिटलों को सुधारेंगे, स्वास्थ्य को सुधारेंगे, शिक्षा को सुधारेंगे, ये काम सबसे बड़े करना है। रोड को सुधारेंगे, रोड भी तभी सुधरेगी जब ये सब चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, जब यहाँ लोग रहेंगे तब ये। अब जब उत्तराखंड, अब जब हमारे पहाड़ों में लोग ही नहीं है तो कैसे होगा? अब जब यहाँ लोग रहेंगे, और लोग यहाँ तब रहेंगे जब यहाँ शिक्षा अच्छी मिलेगी और स्वास्थ्य अच्छे मिलेगा, है ना। बाकी ऐसा व्हाट्सअप सपोर्ट, ऐसे व्हाट्सअप मैसेज और ऐसे सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें होती रहती हैं, ग्राउंडली सारी चीज़ें करके दिखानी है, तब जाके कुछ होगा, है ना। बाकी बारिश भी अब काफ़ी तेज़ हो रही है दोस्तों, और खूब सारी घंटी देखो इस वाले तार पे आ गई है, और वो भी मस्त जो है बारिश का आनंद ले रही हैं। ऐसी ऐसी खबरें और ऐसी ऐसी चीज़ें सुन रही है ना दोस्तों कि अपने देश पे हमें गर्व होता था कि हम भारत देश से हैं, और जब ऐसी ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं ना तो सच में यार अपने देश पे ही क्या बोले, अब मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता यार। बच्चे, अरे तुम बोल दो यार, तुम सीधा क्लियर बोल दो कि नहीं है वैकेंसी, नहीं कर सकते हम, तो बच्चे तैयारी नहीं करेंगे। नहीं लग सकती कभी सरकारी नौकरी तो वो तैयारी नहीं करेंगे कभी, और तुम पैसे खा रहे हो उनके। अब एक गरीब व्यक्ति ना दोस्तों, उसको पता है वो अपने बेटे को 800 किलोमीटर दूर कैसे भेज रहा है। हम लोगों को पता है यार, हम लोग उस चीज़ में हैं, हम लोगों को पता है। बड़े बड़े लोग नहीं सोचते हैं, ये नेता लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं। पर चलो, जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ हमेशा दबा दी जाती है, और हमारी आवाज़ भी हमेशा दबाई जाएगी, बट हम नहीं दबेंगे। अब चलो, वीडियो को इतना ही रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। बाकी आप लोगों को दोस्तों सपोर्ट देना है, प्यार करना है। बाकी चलिए मिलते हैं आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।